हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी बीच में आप लोगों की एक जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी कि सर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक जो कोर्स होते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो कॉलेज की उसकी फीस क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी, कैरियर, जॉब, पूरी जानकारी, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, सारी जानकारी एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। बिना समय में व्यर्थ करें मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट पे आता हूं प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स की। दो तरह के कोर्स होते हैं, एक बीएससी होती है बायोटेक में, एक होती है बीटेक। तो पहले मैं बीएससी की मैं बात कर लेता हूं नॉर्मली। बीएससी प्यारे बच्चे 3 साल का कोर्स होगा, अंडर ग्रेजुएट का कोर्स, यूजी का। फिर उसके बाद आप पीजी भी कर सकते हो, पीजी बोले तो एमएससी कर सकते हो। मतलब 3 साल के कोर्स के सेमेस्टर रहेंगे आपके 6 सेमेस्टर। 40 से 50 हजार रुपये फीस लगती है आपकी साल की। और ये 3 साल का कोर्स रहेगा, तो आप फीस का अंदाजा आप लगा सकते हैं मेरे बच्चे। जैसे टॉप कॉलेज है, जैसे जामिया है, अमिटी है, ये जो गोलगट्टिया यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज आपके डीयू के अंदर नहीं आती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 साल का कोर्स करने के लिए सीयूईटी का भी आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। या फिर डीयूईटी का फॉर्म आता है, या केसीईटी का आता है, या KIT आपका ये फॉर्म भर सकते हो आप लोग। तो ये फॉर्म भरने होते हैं, ये इंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू इनमें एडमिशन होता है। और आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए पीसीएम प्लस में बायोलॉजी, ये बी और लगा देता हूँ, ठीक है। पीसीबी प्लस में मैथ आपके सामने, ठीक है। अब बीटेक करने के लिए आपको जेई मेन का एग्जाम देना पड़ता है, एमएचसीईटी का देना पड़ता है, टी ट्रिपल ई का देना पड़ता है, एसआरएम जेई ट्रिपल ई का, या फिर केसीईटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो ये एग्जाम दोगे तब आप एडमिशन बायोटेक्नोलॉजी बीटेक में ले सकते हो। टॉप कॉलेज आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर है, हैदराबाद है, जोधपुर है, एनएसयूटी और डीटीवी है। अब सर, अब बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर लिया आपने, 3 साल का इधर बीटेक कर ली, तो किसी ने ये कर ली, तो अब सर कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प टू इंप्रूव आवर लाइव्स एंड आवर ऑल हेल्थ। आप चैप्टर पढ़ते हो, माइक्रोब्स होते हैं या कोई और जीव होते हैं, उनको हम उनसे प्रोडक्ट बना के हमारे रूटीन लाइफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजफुल। तो बायोटेक्नोलॉजी बायो की ब्रांच होती है प्यारे बच्चे, जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम अलग डिफरेंट टाइप के। इट इज ऑल्सो ऑफर स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू गेन एक्सपीरियंस इन एरियाज सच एज मोलिकुलर बायोलॉजी। आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में जैसे आपने एचजीपी पढ़ा था, अब हमारे जीन के बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाले साइंटिस्टों के अंदर आपको शामिल किया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, रिसर्च में आपको भेजा जा सकता है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। तो आपके सामने ऑप्शन रहता है, इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स कंप्रेहेंसिव नॉलेज ऑफ लाइफ साइंस एज वेल एज द स्किल टू अप्लाई द नॉलेज इन द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आपको इस फील्ड में भी आपको, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेवेंट ये चीजें बता रहा हूं, एप्लीकेशन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, आपके एग्रीकल्चर, रिसाइकलिंग, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर भी आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर आप इनमें नहीं हो तो सेवरल डिजीज में एक बायोटेक, जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के समय मेडिसिन बनाने की जरूरत थी, तो उस समय जिस बंदे ने बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से कार्य किया होगा उनको शामिल किया गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मेडिसिन वगैरह ये सीधा डायरेक्ट इनके अंदर आपके ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर अगर किसी ने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट कर रखी, उसकी सैलरी 3 लाख से लेकर 8 लाख स्टार्टिंग सैलरी है ये पर एनम की, समझ रहे हो। अब ये धीरे धीरे ये सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो यही सैलरी मंथली आपकी 1 लाख के अराउंड पहुंच जाएगी प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हो। अब मैं आपके सामने कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपने करी है, तो आप एमबीए कर सकते हो बायोटेक से, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पीजी डिप्लोमा इन लाइफ साइंस, पीजीडीएम आप एमएससी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन अप्लाइड बायोलॉजी, एमएससी इन वायरोलॉजी, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारी चीजें जो ये रिपीट हो गई दोबारा से, ये सेम ही है। तो इसके अंदर आप एमएससी का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको, रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, जैसे रिसर्च जो फिल्म्स जो होती है उनके अंदर, हॉस्पिटल, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके सामने रहेंगे प्यारे बच्चे। लेबोरेटरी है, फूड प्रोडक्ट है आपके सामने, इकोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, क्लिनिक रिसर्च के अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर, या फिर कंसल्टेशन एजेंसी, केमिकल मैन्युफैक्चर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी जॉब वगैरह मिलेगी। और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी।
आप बन सकते हो लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडोलॉजिस्ट, आपके सेफ्टी स्पेशलिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, मतलब इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्यारे बच्चे। आप एक बार चेक करोगे आराम से इस वीडियो को रोक के, तो इस फील्ड के अंदर और कहीं भी सैलरी 50K से नीचे नहीं है, इससे अबो ही आपको सैलरी मिलेगी, मतलब 50,000 से ऊपर की सैलरी आपको मिलेगी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की कोर्सेज कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन भविष्य इसके अंदर छुपा हुआ है आपका, तो आप इन फील्ड के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत कम समय में आपको ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल जीएस नीट को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सेशन को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।